से बेडशीट रुक जाती है, अदरवाइज रुकती नहीं है, फिसलती रहती है। एंटी एलर्जन वॉश से धोया था, जो उन्होंने नहीं ट्यूशन जाना है, थप्पड़ बजेंगे कुत्ता एक, क्योंकि मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। शादी देखो क्या कर रहा है, जो ये कभी नहीं करता वो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और गाइस देखो, ये है बेड की चादर, ये बेड पे रुक नहीं रही है क्योंकि ये ना इसका कवर है गद्दों का, इसकी वजह से बेडशीट रुक जाती है, अदरवाइज रुकती नहीं है, फिसलती रहती है। और गाइस ये मैंने धो दिया था, 3-4 दिन हो गए, और उसके बाद इसको चढ़ाना भूल गई, उधर रखा हुआ था रूम में। और मैं सोच रही यार ये चादर क्यों नहीं रुक रही, चादर इसलिए नहीं रुक रही थी क्योंकि ये नहीं था। फिर आदि के पापा कह रहे यार वो नहीं है, इस वजह से चादर नहीं रुक रही है। तो मैंने सोचा ये फाइनली सूख गया, इसको लगा देती हूँ। और मैंने इसको एंटी एलर्जन वॉश से धोया था, जो कि गर्म पानी से धुलता है, उससे जो भी डस्ट माइट होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आदि को एलर्जी है ना डस्ट से, तो इसलिए। सो गाइस फटाफट शुरू करते हैं अपना काम। आदि के पापा जा चुके हैं ऑफिस, आदि जा चुका है स्कूल, और फाइनली अब मैं अपने पुराने रूटीन पे वापस आ रही हूँ क्योंकि काम वाली भी भाग गई फाइनली। तो मैंने सोचा मैंने बोला आदि के पापा से कि मैं आदि को लेने चली जाऊँ स्कूटी से, क्योंकि बेबी परेशान हो रही है। तो उन्होंने बोला कि नहीं अभी रहने दे, क्योंकि अभी पहले तू घर में काम कर, उसके बाद। मैंने बोला ठीक है, घर का काम निपटाती हूँ आज भाई, क्योंकि काम वाली को छोड़ो, सभी तो आई जाएगी। वैसे भी आदत भी होनी चाहिए घर के काम की, खुद को काम वाले के चक्कर में परेशान यार। वैसे भी जो काम वालियाँ मिली है ना, तो इतनी निकम्मी मिली है ना कि भाई पूछो मत। इसलिए आप दिल कर रहा है खुद ही काम कर लो। वैसे भी ज़्यादा कुछ काम है नहीं। देखो डॉक्टर ने मुझे मना किया है, मैं अगले 1-1.5 महीने तक जिम नहीं जा सकती, ठीक है। तो आप ये समझ लो कि अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर तक नहीं जा पाऊँगी, और जब मैं नहीं जाऊँगी सितंबर तक, तो फिर मैं सोच रही हूँ 1 अक्टूबर से ही जाऊँ, है ना, क्योंकि मंथ के बीच में तो वैसे ही ज्वाइन करने का दिल नहीं करता। और मेरी जो काम वाली है, जो मेरी इतने टाइम से लगी हुई है, वो आ जाएगी 20 सितंबर के आसपास। मतलब उसने कहा वो नवरात्रों के बाद आएगी, मुझे पता है कि वो गांव में नवरात्रि करती है, तो वो उसके बाद आएगी। तो मैं सोच रही हूँ कि यार इतने तो मैं घर पे हूँ, तो मैं झाड़ू पोछा कर ही लूँगी। जब मैं जिम जाती हूँ तो तब ज़्यादा थकान होती है, और तब तक के लिए मैं सोच रही हूँ वॉक करूँ और इन दोनों के साथ। और बट पता नहीं क्या हो रहा है गाइस मेरे साथ, मेरी जो दवाई है ना उनमें नींद का कुछ है, क्योंकि ना जैसे मैं ना जल्दी सो रही हूँ काफ़ी टाइम से और लेट उठती हूँ, और मतलब उठने के बाद भी मुझे नींद आ जाती है दोबारा। मैं तो इतनी सुपर एक्टिव इंसान हूँ, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन जब मैं अभी अपने रूमेटाइड वाले डॉक्टर के पास गई थी, तो डॉक्टर ने कहा था ये जो मेडिसिन डॉक्टर ने लिखी हुई आपको इससे नींद आती है, मतलब नींद आती है क्या इससे। मैंने बोला सर मुझे नहीं पता, मैं तो सोने से जस्ट पहले लेती हूँ और बेड पे लेटती हूँ और सो जाती हूँ। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि इससे नींद आती है, ये वो डॉक्टर ने मुझे बताया। तो फिर तब से मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ भैया देखिए पापा ने मुझे कई बार कहा है, कई बार तो ऐसा होता है मैं गोली लेके यहाँ पे लेटी हूँ, और एक दिन बीबी यहाँ पे बात कर रही है और मैं सो गई, और मुझे पता भी नहीं, मेरे को ऐसे कभी नींद नहीं आती। और कल कार में, कल हम वहाँ से आ रहे थे हरियाणा से, वहाँ से आते हुए भी मेरे को कार में नींद आ गई। अदरवाइज मैं कभी भी कोई ड्राइव कर रहा हो ना मेरे सामने, मैं कभी नहीं सोती हूँ, बट मुझे नींद आ गई। और गाइस फटाफट काम निपटाती हूँ, क्योंकि देखो इस बेडशीट की हालत हो रही है। ये कवर लगा के फिर बेडशीट बिछा दूँ और फिर करूँ किचन का काम फटाफट। और मेरे को कल वाला व्लॉग भी एडिट करना है, एंड अब ट्राई करूँगी रेगुलर व्लॉग है, क्योंकि कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाती है गाइस, आप भी जानते हो। 2-4 दिन के लिए गैप हो जाता है, एंड 10 लोग 10 तरह की बातें बताते हैं, बट मैं अपने हिसाब से चलूँगी। मैं अब व्लॉगिंग नहीं छोड़ूंगी। कुछ लोगों ने कहा कि पहले तुम व्लॉग बनाने बंद कर दो ये वो, बट यार मुझे अच्छा लगता है व्लॉग बनाना, क्योंकि एक तो मेरे थंबनेल्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जो मैं बनाती हूँ, मुझे ना मतलब ऐसे इंटरेस्ट आ जाता है ना किसी चीज़ में। अभी मुझे मज़ा आने लगा है व्लॉगिंग करने में, सो इसलिए। सो गाइस मिलते हैं आपसे काम हम निपटा के, और बीबी भी आ जाएगी थोड़ी बहुत देर में, क्योंकि बीबी नहाएगी धोएगी। यहीं पे बीबी के कपड़े कपड़ा भी ना सुखाए, मशीन में पड़े हैं, और बाहर और इतनी तेज़ धूप, मेरा निकलने का मन ना कर रहा। अब मैं सोच रही बीबी आ जाओ, बीबी सुखा दे। और मैं सोची रात बीबी ने कपड़ा घेर दिया रस्सी पे, और वो कपड़ा भी रात किसी ने घेरे ना, वो अंदर ही पड़े हैं, ना वो सुखाए ना कुछ। चलो गाइज काम खत्म करूँ फिर आपसे मिलूँ। मेरे पास बहुत सारी बातें, क्योंकि 3-4 दिन हो गए व्लॉगिंग करे बिना। आपको पता है मेरे पास बातों का भंडार रहता है, मैं किससे करूँ, सारी चुगलियाँ जाके आपसे कर लेती हूँ। सो गाइज इतना कुछ है, इतने फास्ट बोलती हूँ, फिर भी बातें खत्म नहीं होती। और कैसा भी जैसे मैं बोल रही हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं नॉर्मल बोल रही हूँ, बट जब मैं अपना व्लॉग देखती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है यार मैं इतना फास्ट बोल रही हूँ, सबको मेरी बातें समझ भी आती होंगी, क्योंकि इतनी जल्दी तो कोई भी नहीं बोलता, सब लोग में ऐसे बोलते हैं। सो हाँ जी गाइज, अब हम कर रहे हैं बेडशीट चेंज,
अब हम कर रहे हैं ये काम। मुझे ऐसा लग रहा है मैं ये भी बहुत फास्ट बोल रही हूँ, पता नहीं क्या है मेरे मुंह में, कोई रोबोट की वो फिक्स है क्या, ऐसे बोलती हूँ। काम करती हूँ जल्दी, बहुत चला ली जुबान। सो गाइज अभी टाइम हो रहा है 4:30 और गाइज बीबी भी, आदि के पापा भी आज 2:30 बजे आ गए थे और बीबी ले आई थी आदि को स्कूल से 2:20 पे। और गाइज अभी हम सारे बैठे हुए हैं यहाँ पर, सोने नहीं, ट्यूशन जाना है, थप्पड़ बजेंगे, कुत्ता एक ना। और गाइज क्या बोलते हैं, मैं चली गई थी हॉस्पिटल अपना घर का सारा काम जल्दी जल्दी खत्म करके, इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मम्मी की तबीयत खराब हो रही थी। तो मैं मम्मी के पापा के पास हॉस्पिटल चली गई थी, यहीं पे इंदिरापुरम में ही हॉस्पिटल, तो मैं वहाँ पर चली गई थी, तो इसलिए व्लॉग नहीं बना पाई। और फिर आदि के पापा भी आ गए थे, बीबी भी आ गई थी और मैं वहाँ से आई 3:30 बजे और अभी बस 4:30 बज रहे हैं। आके चाय वाय पी है बीबी ने, मैंने और इन्होंने। और क्योंकि मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए मैं भी चली गई, क्योंकि मेरा मन नहीं मान रहा था घर पे रुकने का और मेरे स्कूटी चलाने की भी मनाही है, लेकिन फिर भी मेरे से रुका ही नहीं गया, मैं चली गई। और गाइस बस अभी तो कुछ नहीं कर रहे हम, बीबी बैठी हुई भागवत कथा देख रही थी और आदि के पापा देख रहे हैं फ़ोन। आज आदि के पापा जल्दी आ गए क्योंकि इनकी ब्रीफिंग थी, तो इसलिए फिर मैं भी थोड़ा रिलैक्स हुई, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में थी, मुझे लग रहा था बीबी और आदि घर पे अकेले हैं, क्योंकि आदि भी छोटे ही है और बीबी भी थोड़ा डरती है अकेले रहने से। तो फिर ये आ गए 2:30 बजे, इन लोगों के आने के 10-15 मिनट बाद ही आ गए थे, इनकी मुझे कॉल आ गई थी। तो फिर मैं वहाँ पे रिलैक्स होकर, मम्मी का अल्ट्रासाउंड हुआ, मम्मी का एक्सरे वगैरह सब कुछ हुआ, वहाँ पे डॉक्टर को भी दिखाया। डॉक्टर ने तो कहा है उन्हें कि एडमिट कर लो, बट पापा और थोड़ा सा, एक तो वो चल फिर नहीं सकती, इसलिए भी एडमिट करने से थोड़ा डरते हैं, क्योंकि फिर पापा को ही रहना पड़ेगा और फिर शॉप पे कौन रहेगा, ये चक्कर हो जाता है। सो गाइस अभी तो मम्मा का पूरा फेस ये सब सूजा हुआ है, ठीक नहीं है हेल्थ बिल्कुल भी, इतना मोटा फेस हो गया सूज के। और बस अभी तो यही अपडेट है, आदि को 5:30 ट्यूशन भेजूँगी। सो अभी टाइम हो रहा है 7:30 और मैं बना रही हूँ कपड़ों की तह। ये इनके बनियान और निक्कर रखे हुए थे यहाँ पे, मैं इनकी तह बना रही हूँ। बीबी कर रही है पूजा, आदि के पापा बालकनी में किसी से बात कर रहे हैं और आदि देखो क्या कर रहा है, जो ये कभी नहीं करता वो ये आज कर रहा है, पढ़ाई, वरना हमेशा ये टीवी देखता है। बट आज इसने ट्यूशन की ज़बरदस्ती छुट्टी करी है, ये सो गया। जैसे कि इसके पापा ने एक दिन इसको ट्रिक सिखाई, अभी उसी ट्रिक पे अमल कर रहा है। डेली ट्यूशन के टाइम पे सोने की एक्टिंग करता है और मैं इसको उठाने की ट्राई कर रही थी, तो आज इसके पापा जल्दी आ गए थे तो उनका सहारा ले लिया। पापा देखो मुझे उठा रही है, सोने दे रही। इसके पापा ऐसे गए सुला के आराम से, तब आए और मेरे से गुस्सा करे, घर सोने दे से क्यों परेशान करिए। तो फिर अब बीबी ने उनको डांटा, तो फिर उन्होंने कहा ठीक है ये अब पढ़ाई करेगा, आज ये ट्यूशन नहीं गया तो ये आप भी ये वर्क करेगा, इसलिए कर रहा है। स्कूल का वर्क करना इतना अच्छा नहीं है कि घर पर पढ़ाई करे। और गैस मैं इनकी तह बना रही हूँ और बेडरूम में कुछ कपड़े प्रेस के लिए पड़े हैं, उन पर प्रेस कर दूँ, क्योंकि अब फाइनली मैं जब से अपने रूम में डैड के डॉक्टर के पास गई हूँ तब से मैं थोड़ा ठीक हूँ। अदरवाइज़ जो बैक की जो दवाइयाँ ले रही थी ना, उनसे तो बिल्कुल भी आराम नहीं लग रहा था। सो गाइस अब मैं आ गई हूँ अपनी पुरानी फॉर्म में और आज मैंने स्कूटी भी चलाई और आज पोछा भी पता है मैंने लगाया। मुझे काम वाले की ज़रूरत है, मैं खुद कर लूँ काम। और मम्मी को देखने गई थी, मेरा बहुत मन कर रहा था, मुझसे रुका नहीं गया। पापा मम्मी को हॉस्पिटल लेके गए थे ना आज, और बल्कि उनके साथ मेरा भाई भी आया था अभी पुल पर। मेरी आत्मा नहीं मानी, मैं ना फिर भी चली गई, रोना सा आ रहा था मुझे बहुत। और मम्मी की हेल्थ सच में ठीक नहीं है। डॉक्टर ने तो पता है उनके प्रिस्क्रिप्शन पे क्या लिखा है कि प्लीज़ एडमिट। और जब पापा वहाँ से निकले ना, पापा की रोने जैसी शक्ल हो रही थी और पापा मेरे सामने दिखाते नहीं हैं। मैं बोल रही पापा मम्मी को क्या पता डॉक्टर ने, पापा कह रहे डॉक्टर तो एडमिट करने के लिए बोल रहा था, फिर कहते ये पैसे बनाने के लिए बोलते हैं, ये वो ऐसे, मतलब जिससे ना पता हम थोड़े स्ट्रॉन्ग बने रहे। पापा हमारे सामने एक्टिंग करते हैं, वरना पापा को भी दिख रहा है कि मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है यार। मम्मी का फेस ना देखा नहीं जा रहा था। मैंने आज व्लॉग भी नहीं बनाया, मैं इतनी परेशान हो गई। मैंने फटाफट काम निपटाया क्योंकि 12 बजे भी यहाँ से गई, मेरे सिर्फ बर्तन धुले थे और कुछ भी काम नहीं हुआ था, पूरा घर फैला पड़ा था। लेकिन मैंने सिर्फ 1.5 घंटे में सारा काम निपटाया क्योंकि मेरा इतना मन कर रहा था मम्मी को देख लूँ बस कुछ भी करके। और मैंने सोचा घर पे जाना नहीं हो पाएगा, मम्मी को वहीं पे देखाऊंगी। और फिर मुझे उस हॉस्पिटल के बारे में बहुत कुछ पता भी है क्योंकि काफ़ी बार हमने वहाँ पे ट्रीटमेंट कराया उन सेम डॉक्टर से जो लीवर के हैं, उनसे मेरा ट्रीटमेंट चला था कोविड के टाइम पे। तो मैंने सोचा यार पापा को पता भी नहीं है, इधर उधर घूमेंगे, और भाई को भी नहीं पता है, तो मैंने सोचा मैं चल जाती हूँ, थोड़ी हेल्प हो जाएगी। और सच में काफ़ी हेल्प हुई भी क्योंकि मुझे काफ़ी कुछ पता था, ग्राउंड फ्लोर पे क्या है, फर्स्ट पे क्या है, सेकंड पे क्या है। और गैस
बस भगवान से दुआ करें मेरी मम्मा ठीक हो जाए। और एडमिट के लिए तो डॉक्टर ने बोल ही दिया, क्योंकि उनकी कंडीशन इतनी ख़राब हो रही है, उनकी आंखें भी नहीं खुल रही, पूरा फेस सूजा हुआ है, बॉडी सूजी, क्योंकि मुझे लग रहा है लीवर में कुछ प्रॉब्लम है और खा नहीं रही है। 5-6 दिन हो गए हैं, जो भी खा रही है, पानी पी रही है, उल्टी लग रही है, कुछ भी अंदर डाइजेस्ट नहीं हो रहा। लीवर फैटी तो था ही, बट अब मुझे लग रहा है काम नहीं कर रहा अच्छे से। और मैं रोई भी आज तो सच्ची में बहुत। और अब पापा बस गए हैं, पापा से अभी कॉल करी थी थोड़ी देर पहले। और वैसे मैं करती नहीं हूँ 4-4 5-5 दिन फ़ोन उधर से ही आता है डेली फ़ोन, बट अब मैं दिन में 10-10 बार फ़ोन कर रही हूँ क्योंकि मम्मी की हेल्थ के लिए। और मैंने फिर पापा से पूछा, पापा ने कहा मैं खाना खा रहा हूँ, खाना खा के जा रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने 8 बजे तक बैठेगा। अभी बज रहे हैं 7:30, तो आदि के पापा निकल तो गए थे पहले ही, और वो आदि के पापा नहीं, सॉरी मेरे पापा। और पापा ने कहा कि मैं खाना खाते ही निकल रहा हूँ, क्योंकि 8 बजे से पहले डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाएंगे। और क्योंकि रिपोर्ट सारी आ गई होंगी, मैंने ये बता दिया कि पापा ग्राउंड पे मिलेंगी रिपोर्ट्स, क्योंकि आपको नॉलेज होती है ना, तो आप उससे फ़ायदा होता है। आप अपने पेरेंट्स की भी हेल्प कर सकते हो, बता सकते हो कि कहाँ पे आप टाइम बचेगा पापा का। फिर डॉक्टर बताएंगे अगर जो उन्होंने दवाई लिखी है वही लेनी है या फिर कुछ डिफरेंट लेना है। तो बस मैं भगवान से दुआ कर रही हूँ मेरी मम्मा की सारी रिपोर्ट ठीक आए, मेरी मम्मा ठीक हो जाए जल्दी से, क्योंकि ना मेरा कहीं भी मन नहीं लग रहा। आज मैं सुबह से इतने परेशान सी हो रही हूँ अंदर से बहुत ज़्यादा कि यार एडमिट ही करा दे। और शायद पापा इसलिए एडमिट नहीं करा रहे क्योंकि फिर पापा को रहना पड़ेगा, मम्मा का और को ध्यान नहीं रख सकता हॉस्पिटल में भी, और दुकान पे परमानेंट कोई सब भाई नहीं बैठ सकता। सो गाइज मैं बना लूँ कपड़ों की तह और उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे। तो गाइज अभी टाइम हो रहा है रात के 11 बज रहे हैं और अब हम जा रहे हैं सोने। और गाइज पता है मेरे ना जो जहाँ पे मेरे 2 इंजेक्शन नहीं लगे थे, इस वाले बम में और इस वाले बम में, तो गाइज वो वाले इंजेक्शन ना पक गया और उसमें ना इतना दर्द, इतना पहले तो मुझे लग रहा था, मुझे फील नहीं हुआ, मैं नहा रही थी, मेरे 1-2 बार मेरे को फील हुआ कि गांठ सी, तो फिर मैंने ध्यान नहीं दिया, नहाते वक्त ही ध्यान रहता था। उसके बाद मैंने ना इनको मैं दिखाने लगी, मैंने कहा मेरे ना यहाँ पे गांठ है, और मतलब क्योंकि वो कॉर्नर पे ऊपर की तरफ ही था, इन्होंने कहा ये तो पक गया, क्योंकि एकदम रेड हो रहा था, उसकी चोच भी बनी हुई थी। और गाइस उसमें ना आज इतनी कुलट हो रही थी ना, पूछो मत, बहुत बुरा, उसकी वजह से ऊपर तक दर्द आ रहा था। और फिर उसके बाद मैंने उस पर पट्टी करी, एक जो होती है, अगर उसमें पस होगा ना वो बाहर आ जाएगा। और देखते हैं कल सुबह पट्टी खोलूँगी, पता चल जाएगा उसमें पस होगी तो वो सारी की सारी बाहर आ जाएगी, क्योंकि वो पट्टी बहुत अच्छी वाली है। वो दवाई मैंने आदि के लिए लेके आई थी और अपने लिए भी, एक बार जब मेरे पैर पे फुंसी निकल गई थी। और गैस अब मैंने सारे कपड़ों पे प्रेस भी कर दी। और आज जो मेरे जो वैसे कपड़े हैं ना, मतलब जिनका कलर निकलता है, मेरे जो सूट है मतलब आने जाने वाले बाहर वाले, वो सब भी धो दिए मैंने, क्योंकि मैंने मशीन में नहीं धोती, वो कलर छोड़ते हैं। और गैस वो था, वो सूट ना काफ़ी टाइम से पड़े हुए थे, इसलिए मैंने वो भी निपटा दिए और किचन वगैरह सब क्लीन कर दी। बस अब सुबह उठ के आदि के पापा को लंच दूंगी। और इसकी तो कल छुट्टी है, तो फ्री है, इसके स्कूल से मैसेज आया कल छुट्टी है, वरना अदरवाइज इसके स्कूल वाले छुट्टी वाले दिन भी छुट्टी नहीं करते, पता नहीं कैसे कल की करते, गवर्नमेंट की तरफ से कोई वो आ रखा है उनके पास। पापा इसी का स्विच ऑन करना, जो फ्लैट आएगी पता चल जाएगा। हाँ ये लाइट का कब ये वाला ऐसे खराब करना चाह रही है। हाँ ये इनकी गलती है बेटा। आगे गाइस लाइट भी, आदि को लाइट से बड़ी शिकायत रहती है, बिना इसी की नींद आती भी नहीं है, सच बात तो ये। बाबू मेरा ब्लैंकेट भी उतार दो। तो गाइस आज का व्लॉग एंड